एक औरत ने जानबूझकर अपना सिला हुआ गेंद एम्ब्रॉयडर्ड बॉल अपनी छोटी बहन के प्यार करने वाले लड़के की तरफ फेंका ताकि उसकी शादी टूट जाए। जब छोटी बहन की बारी आई गेंद फेंकने की तो उसने चालाकी से उसे धक्का दिया जिससे गेंद जाकर एक भिखारी के हाथ में गिरी। सब लोग हंसने लगे। कितनी बदकिस्मत है ये लड़की, भिखारी के गले पड़ गई। लेकिन बड़ी बहन एकदम सन्न रह गई। ये वही भिखारी है जो हर रात मेरे सपने में आता था। हर रात वो सपना देखती थी, कमल के फूलों में एक सुनहरी ड्रैगन उभरता, फिर वो ड्रैगन अचानक एक भिखारी में बदल जाता। उसे लगता था ये कोई संकेत है, कोई अजीब सा रिश्ता है जो उसके साथ जुड़ने वाला है। अब वही भिखारी उसकी आंखों के सामने था। उधर छोटी बहन गुस्से में कांप रही थी। मैं किसी भिखारी से शादी नहीं करूंगी। पिता ने जल्दी से कहा ये शादी मानी नहीं जाएगी, दोबारा गेंद फेंकी जाएगी। लेकिन भीड़ ने विरोध किया। नियम तो नियम है, गेंद जिसको मिली उसी से शादी होगी। पिता दोनों तरफ फंस गए। एक तरफ परिवार की इज्जत, दूसरी तरफ बेटी की जिद। मजबूरन उन्होंने भिखारी को घर बुलाया और चुपके से 100 चांदी के सिक्के देकर कहा ये ले और यहाँ से चला जा। लेकिन भिखारी ने सिक्के जमीन पर फेंक दिए। सब दंग रह गए। एक रिश्तेदार भड़क कर बोला तू हमारे घर की बेटी से शादी करना चाहता है? पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख, तेरा कद क्या है? बड़ी बहन को अपनी सौतेली माँ और छोटी बहन की चालाकियां बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सबके सामने भिखारी का पक्ष लिया। ये आदमी चाहे भूखा हो लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेची। कुछ लोग तो इससे भी बदतर हैं। उसे नहीं पता था कि ये भिखारी कोई आम इंसान नहीं बल्कि राजा है जो भेष बदलकर अपनी सालों पहले की जीवनदाता को खोज रहा है। छोटी बहन ने गुस्से में पिता से कहा अगर ये भिखारी इतना ही अच्छा है तो इसे दीदी से शादी करवा दो। पिता ने भी हामी भर दी। बड़ी बहन ने बिना हिचक मंजूर कर लिया। सब हैरान रह गए। भिखारी बोला मेरे पास न घर है न पैसा, तुम मेरे साथ दुखी पाओगी। लेकिन लड़की मुस्कुरा कर बोली मुझे सिर्फ माँ का दहेज चाहिए, बाकी मुझे परवाह नहीं। वो दरअसल अपने मायके से रिश्ता तोड़ना चाहती थी। छोटी बहन और सौतेली माँ ने योजना बनाई। दोनों बहनों की शादी एक ही दिन रखेंगे, फिर मंडप में उन्हें चुपके से बदल देंगे ताकि भिखारी से शादी फिर भी बड़ी बहन की ही हो। लेकिन वो नहीं जानते थे कि लड़की ने उनकी साजिश पहले ही पकड़ ली है। शादी के दिन जब दोनों बहनें लाल जोड़े में निकली, भीड़ खुशी से चिल्ला उठी। लेकिन सौतेली माँ का चेहरा उतर गया। ये कैसे हो गया? उसने हमारी चाल पहचान ली। पिता ने अपनी इज्जत बचाने के लिए बड़ी बहन को माँ का पूरा दहेज वापस दे दिया। वह दहेज लेकर मंडप में बैठी और भिखारी के साथ शादी कर ली। उधर राजा ने अपनी असली पहचान छुपाने के लिए एक झोपड़ी में ठिकाना बनाया। उसने बेटे से कहा हमें इस नाटक को पूरी तरह निभाना होगा। जब लड़की झोपड़ी में पहुंची उसने मुस्कुराकर कहा मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। राजा चौंक गया। ये अमीर घराने की लड़की इतनी सादगी से कैसे रह सकती है? अगले दिन राजा और उसका बेटा खाना बनाने लगे, लेकिन धुएं में दोनों का बुरा हाल हो गया। लड़की हंस पड़ी। तुम लोग खाना बना रहे हो या घर जला रहे हो? राजा को यकीन नहीं हुआ कि ये लड़की न केवल खाना बनाना जानती है बल्कि अपनी समझदारी और हिम्मत से दिल जीत लेती है। बेटा भी सोचने लगा काश ये मेरी माँ होती। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये वही लड़की है जिसने सालों पहले घायल राजा की जान बचाई थी। अब सवाल ये है क्या ये राज खुलने पर दोनों का रिश्ता और गहरा होगा या सब कुछ तबाह हो जाएगा? आपके हिसाब से अगर लड़की को राजा की सच्चाई पता चल जाए तो वो कैसे रिएक्ट करेगी?